हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। स्पेशली ये वीडियो एसएक बोर्ड के लिए है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप 11 अकाउंटेंसी पे वीडियो बनाइए। तो आज जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करूंगा पहली चैप्टर की, और फिर जो है ना सीरियली हम लोग एक एक चैप्टर करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस लेक्चर के पीडीएफ भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, गिव एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। दो ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और दूसरा है टू असर्टेन प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। देखो ये जो है ना क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो एग्जाम के लिए। उसके बाद हाउ इज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड इज असर्टेंड। तो ये कुछ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इंटरनल यूजर्स के बारे में ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कौन है इंटरनल यूजर्स, है ना? तो इंटरनल यूजर किसे कहते हैं हम लोग? एग्जाम्पल, तो इंटरनल यूजर्स आर दोस आर द पर्सन्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स, मैनेजर्स, अदर ऑफिसर्स। तो ये सब सारे हमारे इंटरनल यूजर्स हो गए। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉय, यूनियंस, कस्टमर्स, गवर्नमेंट। तो ये सब सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन को मेंशन टू एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। दो एडवांटेजेस बताओ। तो सबसे पहला है इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, और दूसरा है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और किस चैप्टर और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताना। राइट वन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एक लिमिटेशन बता दो। तो कोई भी एक लिमिटेशन बता सकते हो आप, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हमारा एक लिमिटेशन है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाला गया है। व्हाट इज मीन बाय विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट द नेम्स ऑफ टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे तो नॉर्मली कभी कभी चार पूछे जाते। तो रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। उसके बाद गिव एनी थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू। तीन एग्जाम्पल्स बताओ रेवेन्यू के। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर्स, रिसीव ऑफ कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में। तो आप बॉक्स बना के, कॉलम बना के भी आप लोग बना सकते हो। एक साइड डेटर लिख देना, एक साइड क्रेडिटर लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, डेटर जिससे हमें पैसा मिलेगा और क्रेडिटर जिससे हमें पैसा देना होता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में डिफरेंस, प्रॉफिट और गेन के बीच में डिफरेंस बिटवीन, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसका फिक्स एसेट और करंट एसेट के बीच में डिफरेंस बिटवीन आपको पता होनी चाहिए कि फिक्स एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सारे के आंसर जो ना मैंने दे रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप आसानी से जो ना वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। पीडीएफ ना मिले तो स्क्रीनशॉट ले लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनके बीच में भी डिफरेंट बिटवीन अच्छे से पढ़ लेना। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एसेट क्या होता है। फिर लाइबिलिटीज़ के बारे में, वाटर लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ क्या है तुम्हारा। जैसे एसेट का मतलब देख लो, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रोपाइटर्स। लाइबिलिटी का मतलब समझ लो देनदारी है, ठीक है। तो व्हाट इज कैपिटल, है ना, कैपिटल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और हो सके तो कैपिटल का जो है ना फॉर्मूला भी लिख देना, कैपिटल इक्वल्स टू क्या, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो व्हाट आर करंट एसेट, करंट एसेट का मतलब क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है। एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पढ़ोगे ना, तो करंट एसेट इंक्लूड्स कैश, अदर एसेट्स विच एक्सेप्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट टर्म पीरियड, और वो शॉर्ट टर्म पीरियड क्या, एक साल। व्हाट आर करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, तो करंट लाइबिलिटीज़ रेफर टू दोज लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली क्या है, एक साल। तो ये एक साल का ड्यूरेशन जो है उसमें हम लोग करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को पकड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर पूछा जाए, कई बार एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में
कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट, तो कैश और स्टॉक हमारे करंट एसेट के एग्जांपल्स है। टेंजिबल एसेट यानी कि जिन एसेट्स को हम लोग छू सकते हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल जिसे हम लोग छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल हो गया, है ना, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, है ना, ये सब सारे। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ ये हमारा हो गया क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है ना, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फिर व्हाट इज़ मीन बाय परचेज, सेल्स का मतलब क्या है, इन सब सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लेना। अकाउंटिंग के बारे में ये क्वेश्चन मैंने वापस दोबारा दे रखा है ताकि अगर डिटेल में पूछा जाए तो पढ़ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट आर द एडवांटेजेस या फिर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ना, जिसमें इसका सबसे पहला हमारा पॉइंट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, दूसरा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, तीसरा है हमारा रिप्लेस मेमोरी यानी कि सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये सब जो है ना अच्छे से पढ़ लेना, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। उसके बाद लिमिटेशंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ना। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो सबसे पहला लिमिटेशन है हमारा अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, दूसरा है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलीजेबल वैल्यू। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस। तो ये सब हमारे क्या है, लिमिटेशंस को अच्छे से पढ़ना। फिर पढ़ना अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से भी पूछा जाता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें से एक क्वेश्चन और है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इतना अगर आप पार्ट पढ़ लेते हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी इज ए साइंस और या फिर आर्ट, तो आपको बताना है अकाउंटेंसी साइंस है या फिर आर्ट है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना। यूजर्स, ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स बताओ, तो ओनर हो गया, मैनेजर्स हो गए, फिर एक्सटर्नल यूजर्स में आपका इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट्स, बैंक्स, फिर रिसर्चर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, तो ये सब सारे यूजर्स है, पब्लिक्स। और ये रहा आपका अकाउंटिंग साइकिल का डायग्राम। आप इस तरीके से जो ना इनको समझाने की कोशिश करना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली ट्रांजेक्शन होता है, उसके बाद डे बुक या फिर जर्नल एंट्री को मेंटेन किया जाता है, फिर उसके बाद लेजर बनता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस से फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उससे बैलेंस शीट, और फिर उसके बाद एनालिसिस होता है। तो ये हमारा एक क्या है, अकाउंटिंग साइकिल है। इसको बहुत अच्छे से देख के जाना, हो सके तो इस डायग्राम को जो ना एग्जाम में बनाने की कोशिश करना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे अगर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर चाहिए आप लोगों को, जैसे ये सब सारे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब आप पढ़ लेना। जैसे ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, बुक कीपिंग और ये अकाउंटिंग हमारा है। तो बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, तो ये क्वेश्चन जो ना कई बार पूछा जाता है, इसको छोड़ना मत। जैसे बुक कीपिंग क्या है, इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन एन सिग्निफिकेंटली एंड ऑर्डरली मैनर, और अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ये क्लासीफाई करता है, समराइज करता है ना, एंड फर्निश इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा। ये क्या है बुक कीपिंग, इट मेक्स पोस्टिंग इनटू ए लेजर, लेकिन अकाउंटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, इट एग्जामिन्स पोस्टिंग टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों से अलग है, जुदा है, जो आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो है ना 11th के हम सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाते रहे और आप लोगों को हेल्प करते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।